नमस्कार मित्रों, मैं रविंद्र भारतीय इतिहास संविधान फैकल्टी में इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर दोबारा एक नया टॉपिक लाने वाले हैं। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत एक टॉपिक आता है और छोटा सा टॉपिक है। जिस प्रकार हमने वेदांग पढ़े ऐसे एक टॉपिक है षड दर्शन। ठीक है, तो आज हम षड दर्शन पे बात करने वाले हैं। तो टॉपिक हमारा, क्योंकि वैदिक साहित्य एक बहुत बड़ा टॉपिक माना जाता है वैदिक काल, तो वैदिक काल के अंतर्गत ही एक छोटा सा टॉपिक है जिसे कहते हैं षड दर्शन, अर्थात इसी के तहत इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें आवश्यकता क्यों है, एग्जाम में आ सकता है या नहीं आ सकता। तो प्राय ये एग्जाम में आता रहता है। हिस्ट्री के मत सकते हैं, हिस्ट्री वाला जो पार्ट है छोटा सा टॉपिक है षड दर्शन, और इसमें से प्रश्न आपको बता दूं अधिकतर क्या आते हैं कि जैसे सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन है, योग दर्शन का प्रवर्तक कौन है, ये सर्वाधिक पूछे जाते हैं। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके बारे में आपको न्याय दर्शन, तो इन तीनों में सर्वाधिक पूछे जाने वाले, या फिर चार प्राचीन दर्शनों को सम्मिलित करने के लिए प्रवर्तक आपको दे देगा। ऐसे अक्सर पेपर आपको हिस्ट्री के एग्ज़ाम में मिलते हैं। कोई सा एग्ज़ाम हो, हाई लेवल का एग्ज़ाम हो या छोटा लेवल का एग्ज़ाम हो, आप देख सकते हो इनमें से प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो हमारे बहुत काम का एग्ज़ाम में, हमारे एग्ज़ाम में सफलता का ये बहुत बड़ा अपना योगदान रखता है, जिसे कहते हैं षड दर्शन। पहली बात तो करते हैं कि षड दर्शन किस दर्शन के अंतर्गत आता है। भारतीय संस्कृति में दर्शन को, जो दर्शन होते हैं, फिलोसफर होते हैं, उनको दो श्रेणियों में रखा गया है, दो संप्रदाय में रखा गया है। जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। अब आ जाए षड दर्शन। केवल षड दर्शन की बात आए कि षड दर्शन कौन से दर्शन के अंतर्गत आता है, कौन से संप्रदाय के अंतर्गत आता है। तो आपको जब पूछे कि ये किस संप्रदाय के अंतर्गत आता है, तो आपका जो आंसर होगा वह आस्तिक होगा। आस्तिक दर्शन के अंतर्गत, ये ध्यान रखना। ठीक है, नास्तिक नहीं करना है। आस्तिक दर्शन के अंतर्गत षड दर्शन आते हैं। मैंने बार बार कह दिया, वैदिक साहित्य में केवल चार दर्शन आते हैं। ठीक है, चार साहित्य ग्रंथ आते हैं: संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। ठीक है, तो आपको विशेष करके ध्यान रखना। लेकिन षड दर्शन वैदिक साहित्य के अंतर्गत पूर्णतः ना आकर के आस्तिक दर्शन के अंतर्गत तो आते आते हैं। एक बात। दूसरी बात कि भाई षड दर्शन की उत्पत्ति किसके आधार पर हुई, ये अच्छा प्रश्न बनता है हमारा। क्वेश्चन क्या बनेगा कि षड दर्शन किस ग्रंथ के अंतर्गत उत्पत्ति हुई है। जो आपके वैदिक साहित्य के चार ग्रंथ बताए थे, उन चारों को ऑप्शन में रख देगा। क्वेश्चन क्या देगा, षड दर्शन की उत्पत्ति हुई है किस ग्रंथ के अंतर्गत मानी जाती है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो आपको इन चारों में से ऑप्शन मिलेंगे और आपको आंसर करना है उपनिषद के अंतर्गत, अर्थात उपनिषद के आधार पर इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। एक बात तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो, दोबारा रिवाइज सुने। नंबर एक, षड दर्शन आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं, एक बात। दूसरी बात, इनकी उत्पत्ति किसके आधार पर हुई है, तो आपको आंसर करना है उपनिषद। मैंने आपको उपनिषद पिछली वीडियो में आपको पूरा डिटेल आपको बता रखा अच्छी तरह से, कैसा घुमा फिरा करके क्वेश्चन आ जाए, आप पिछली वीडियो में उपनिषद आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हम इसमें तो केवल किसकी चर्चा कर रहे हैं, षड दर्शन की। एक बात। अब दूसरी बात, षड दर्शन की कहते हैं रचना कह लो, कोई ज्ञात नहीं है, लेकिन कहते हैं इनकी अभिव्यक्ति, अर्थात इनके बारे में सबसे पहले जानकारी कौन से काल में मिली। ये अभिव्यक्त कब हुए थे, किस काल में हुए थे। जब भी ये प्रश्न देगा आपको चार काल, चार टॉपिक रखेगा,
प्राचीन भारत के 4 काल रख देगा कि वैदिक सभ्यता में, महाजनपद काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में। ऐसे 4 काल 4 समय आपको रखेगा और क्वेश्चन सीधा देगा षड दर्शन की अभिव्यक्ति किस काल में हुई है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 4 प्रश्न आपको सीधे सीधे लिख रहे हैं। षड दर्शन की अभिव्यक्ति, तो आपको ध्यान रखना, इस शब्द पे ध्यान देना है। एग्जाम में जो शब्द को पहचान गया वो क्वेश्चन सही कर जाएगा। ठीक है, ये विशेष करके एग्जामिनर और आप एग्जाम देने वाले, एक एग्जामिनर की विशेषता है, वो एक शब्द को विशेष करके रखता है और उसी आधार पे आपका आंसर होता है। तो आपका भी ये उद्देश्य होता है, जब पेपर में क्वेश्चन आपको पेपर सॉल्व करें तो उन शब्दों को आप पकड़ें कि यार इस क्वेश्चन में ये शब्द विशेष आया है और इसका अर्थ क्या होना चाहिए, क्या पूछ रहा है। यदि आप ये पकड़ गए तो ये मान लो आपका क्वेश्चन सही है, आपने यदि पढ़ा होगा तो। इस प्रकार आपको ये शब्द पकड़ना है, षड दर्शन की अभिव्यक्ति किस काल में हुई। तो आपको 4 काल देगा, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल और गुप्त काल। तो आपको आंसर क्या करना है, इनकी जो अभिव्यक्ति है वो वैदिक काल में मानी जाती है। इसका मतलब है वैदिक काल के या वैदिक काल से पहले या वैदिक काल के आसपास के समय में ये दर्शनों की संकलन हुआ, दर्शनों की रचना हुई। उन ऋषियों का योगदान है, वैदिक काल के आसपास के ऋषियों का महान योगदान है, इसलिए इनकी अभिव्यक्ति काल क्या मानी जाती है, वैदिक काल। लेकिन कहते हैं, मैंने आपको कहा था वैदिक काल में बोला जाता था, सुना जाता था, लेकिन लिखा नहीं जाता था। अब इनका जो संकलन है अर्थात लिखने की क्रियाविधि पूर्णतः कब आई, जो वर्तमान स्थिति है, और उसमें क्वेश्चन बनेगा संकलन काल। क्वेश्चन क्या बनेगा कि षड दर्शन का संकलन काल क्या है और अभिव्यक्ति काल क्या है, जो मैंने आपको बताया। अब संकलन काल क्या है, अभिव्यक्त तो वैदिक काल में होते थे। कहते हैं कोई महान ऋषि या मुनि अपनी फिलॉसफी, अपना आइडियल, अपना विचार अपने शिष्यों के सामने, अपने ऋषि मुनियों के सामने, अपने कोई धर्म सभा में रखते थे, अपने आइडियल रखते थे, अपने विचार तर्क वितर्क करते थे। तो वैदिक काल में कोई लिखने की ऐसी पद्धति नहीं थी, केवल बोलने की और सुनने की थी जो शिक्षा पद्धति थी। लेकिन कहते हैं प्राचीन काल में एक काल आया जिसमें इनका संकलन किया गया। इस प्रकार षड दर्शन का संकलन किस काल में हुआ, तो आपको आंसर करना है गुप्त काल। ठीक है, करेक्ट। दोबारा सुने क्या क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1, षड दर्शन किस दर्शन के अंतर्गत आते हैं, आस्तिक दर्शन के अंतर्गत। नंबर 2, षड दर्शन की उत्पत्ति किसके आधार पर हुई, उपनिषद के आधार पर। अगला तीसरा प्रश्न, षड दर्शन की अभिव्यक्ति काल कौन से काल का है, वैदिक काल का। षड दर्शन का संकलन कौन से काल में हुआ, गुप्त काल में। एक बात। दूसरी बात, षड दर्शन कितने प्रकार के हैं, षड दर्शनों की कुल संख्या कितनी है। तो आराम से क्वेश्चन क्लियर है, नहीं पूछेगा, बहुत कम पूछेगा कि षड मतलब होता है 6। तो कुल संख्या कितनी मानी जाती है, तो वैदिक कहते हैं गुप्त काल में 6 दर्शनों का संकलन हुआ जिनका संबंध वैदिक काल के ऋषि मुनियों से माना जाता है। और इस प्रकार इनकी संख्या कितनी है, षड का मतलब 6। अब हम बात करेंगे, सामान्य प्रश्न हो गए तो आप ठीक है इसका स्क्रीन फोटो लें और फिर मैं आपको अगला आगे बता रहा हूँ षड दर्शन कौन कौन से हैं, वो क्वेश्चन आपको। ठीक है, पढ़े आगे। अब 6 दर्शन कौन कौन से हैं, तो भारतीय प्राचीन दर्शन के 6 दर्शन हैं, जिनमें से सबसे पहले किस दर्शन का अभिव्यक्त हुआ, किस दर्शन के बारे में हमें जानकारी मिली, तो उसका संबंध एक हमारे मुनि से है, जिसे गीता भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में भागवत गीता का उद्बोधन किया था। उस समय उसमें कहा कि श्रेष्ठ मुनि का दर्जा, श्रेष्ठ मुनि, पहला मुनि भी कहते हैं, प्राचीन काल का मुनि भी कहते हैं, वह थे हमारे कपिल मुनि। ठीक है, तो कहा जाता है कपिल मुनि का संबंध है, जिन्हें श्रेष्ठ मुनि या आदि मुनि या प्राचीन ऋषि कहा जाता है। और उन्हीं का संबंध में सबसे पहले वैदिक काल के आसपास कहा जाता है कि इन्होंने अपना पहला फिलॉसफी दी,
अपनी पहली फिलॉसफी, अपना पहला आइडियल दिया, अपना पहला विचार विकासवाद के सिद्धांत पे दिया। और उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति जगत में तत्वों से हुई है। तत्ववाद पर उन्होंने चिंतन किया, विकास पे किया। जिस तत्व का विकास होता गया उसकी प्रकृति बढ़ती गई। इस प्रकार कहते हैं मूल तत्वों की संख्या इसने अपने इस विकासवाद के सिद्धांत में 25 तत्वों की उत्पत्ति बताई गई। और 25 तत्वों से व्यक्तित्व की उत्पत्ति भी प्रसिद्ध मानी जाती है, प्रकृति और जगत की उत्पत्ति प्रसिद्ध मानी जाती है। ये प्रकृतिवादी थे, प्रवृत्तिवादी थे। और इस प्रकार कहते हैं कपिल मुनि। कपिल मुनि जिन्हें ईश्वर कृष्ण भी कहा जाता, कहते हैं कृष्ण का अवतार माने जाते हैं। तो ईश्वर कृष्ण, एक बार क्या हुआ था फर्स्ट ईयर में, जब आपको चारों दर्शन रख दिए थे और सम्मिलित करने के लिए दिए थे, इसमें कपिल मुनि ना होकर के इनकी जगह पे ईश्वर कृष्ण दे रखा था, तो इन्हें ईश्वर कृष्ण भी कहा जाता है कपिल मुनि को। अब इन्होंने कौन सी फिलॉसफी दी, तो कौन सा दिया, तो कपिल, तो इन्होंने ये सबसे पहले दिया था वह था सांख्य दर्शन। कौन सी फिलॉसफी दी, सांख्य दर्शन दिया था। तो अब आपको क्वेश्चन अधिकतर प्राय आपको फर्स्ट ईयर में 2 बार आ चुका है सम्मिलित करने के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना विशेष कर 2014 या 2016 में शायद फर्स्ट ईयर लेक्चरर में आपको इन 6 में से 4 आए थे, सम्मिलित करने के लिए दिए थे। अधिकतर प्राय सम्मिलित वाला ही प्रश्न बनता है। तो आगे हम बढ़ते हैं इन्हीं चीज़ों को, क्वेश्चन को हल करते हुए कि सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन है, कपिल मुनि। तो ये इधर तो मैं आपको प्रवर्तक लिखूँगा, तो आपको ऐसी सांडी बनानी है, ठीक है। और यहाँ आपके प्राचीन दर्शन लिखूँगा, प्राचीन दर्शन पढ़ने हमें प्राचीन भारत के, इस प्रकार इनके यहाँ प्रवर्तक लिखूँगा। अब देखिए सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन है, कपिल मुनि। ये प्रश्न सर्वाधिक पूछा जाता है, एक बात। दूसरा प्रश्न क्या पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्राचीनतम निम्न में से प्राचीनतम दर्शन कौन सा है, ये एक प्रश्न बनता है। तो निम्न में से प्राचीनतम दर्शन कौन सा है, तो आपको सांख्य दर्शन करना है। सबसे प्राचीन, क्योंकि श्रेष्ठ मुनि है, प्राचीन ऋषि है। श्रेष्ठ मुनि गीता में कहा गया, प्राचीन ऋषि कहा गया है, पहला ऋषि माना जाता है, कपिल मुनि को माना गया है। और प्राचीन दर्शन इन्होंने अपनी फिलॉसफी विकासवाद के सिद्धांत पे दी थी। और इन्होंने मूल तत्वों की कुल संख्या 25 बताई थी। अपने इस विकासवाद के, प्रकृतिवाद के, प्रवृत्तिवाद के सिद्धांत में इन्होंने क्या, जगत की उत्पत्ति मूल 25 तत्वों से हुई है। और इनमें 2 प्रमुख तत्व बताए थे, प्रमुख तत्व, ठीक है, 2 बताए थे। और 2 में सर्वाधिक व्यक्तित्व का मतलब पुरुष, आपको बता दूं वो कौन कौन से, पुरुष और जगत है, जगत और पुरुष के बारे में। और इसमें पुरुष के व्यक्तित्व के कहते हैं कि 3 गुण बताए थे। और आप जानते हैं व्यक्तित्व के 3 गुण होते हैं, सत, रज और तम। पर्सनैलिटी, साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी पढ़ते हैं, व्यक्तित्व पढ़ते हैं, उनमें भी आता है सत, रज, तम। तो इस प्रकार कहते हैं, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, आपको इतिहास में तो केवल इतना ध्यान रखना है कि सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन है, कपिल मुनि है। दूसरा, निम्न में से कौन सा प्राचीन दर्शन है, सांख्य दर्शन। अब इन्हें श्रेष्ठ मुनि क्यों कहते हैं और प्राचीनतम ऋषि मुनि क्यों कहते हैं। और आपने किंवदंतियाँ सुनी होंगी, पुराणों में कहानियाँ सुनी होंगी। तो एक कहानी आपको याद हो, इक्ष्वाकु वंश के राजा से संबंधित कपिल मुनि का। वही कपिल मुनि है जिसका संबंध गंगा अवतरण से है, और गंगा अवतरण में इनका सर्वाधिक योगदान माना जाता है, वही ऋषि मुनि है, आपको याद हो। और आप इतना तो जानते होंगे, इक्ष्वाकु वंश के राजा भगवान राम का वंशज भागीरथ गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर अवतरण करके लाए थे। और इसका, और आपने देखा होगा कि एक ऋषि ने उनके घोड़ों को, उनके पूर्वजों के घोड़ों को जो अश्वमेध यज्ञ किया था, उसके एक काले वर्ण के, श्याम वर्ण के घोड़े को छिपाया था, वही ऋषि कपिल मुनि है। तो मैं आपको थोड़ी किंवदंती, भारतीय संस्कृति के इतिहास के बारे में एक कहानियाँ है, किंवदंती तो नहीं कह सकते लेकिन कथाएँ कह सकते हैं, और एक वास्तविक कथा मानी जाती है। आजकल इसे किंवदंती बता देते हैं, गलत है, ये वास्तविक कथा है।
कहा जाता है कि मैं आपको थोड़ी सी 5 मिनट दृष्टांत, कहानी तो बहुत बड़ी है लेकिन 5 मिनट में आपको थोड़ा सा ज्ञात करा दूं, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति को, अपने इतिहास को, अपनी भारतीय संस्कृति के वैदिक काल के इतिहास को भूलते जा रहे हैं, अपने पूर्वजों को, अपने देवी देवताओं के स्मरण काल को भूलते जा रहे हैं। और मैं आपको थोड़ा सा स्मरण करा दूँ। बात उस समय की है कि जब इक्ष्वाकु वंश का एक राजा हुआ था और उस राजा का नाम था सगर। कौन से वंश का? भगवान राम का वंशज कौन सा है? इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, इक्ष्वाकु वंश के एक महान राजा हुए सगर, और सगर के कोई कहते हैं पुत्र नहीं था, इसलिए ये अपनी 2 रानियों को लेकर के, इसकी 2 रानियां थीं। एक रानी का नाम वैदर्भी था और एक का नाम सैव्या था। अपनी दोनों पत्नियों के साथ और उत्तराखंड अर्थात हिमालय पर्वत क्षेत्र में गए, यहाँ शिव जी की तपस्या की और इस प्रकार शिव जी इनसे प्रसन्न हुए। शिव जी ने कहा कि आप सगर महाराज जी, आप अपनी पत्नियों सहित, और आपने मेरी कठोर तप किया है, इसलिए मैं आपको एक वरदान देता हूँ। मुझे मालूम है आपने यहाँ क्यों आए, अपनी पुत्र रथ की प्राप्ति हेतु आए, इसलिए मैं वरदान देता हूँ। आपकी बड़ी रानी जो वैदर्भी है, उसके गर्भ से 60,000 पुत्रों का जन्म होगा, और सेव्या है छोटी रानी, दूसरी रानी है, उससे एक संतान होगी और उसी संतान से आपका वंश चलेगा। इतना कहकर के अंतर्ध्यान हो गए, और इस प्रकार कहते हैं समय बीतता गया और 60,000 कहा जाता है। कुछ समय बाद वैदर्भी और सैव्या गर्भित हुई। वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी निकलती है, अपरा प्लेसिडोमा होता तुम्बी निकलती है, और इस तुम्बी के फूटने से कहते हैं और छोटे छोटे संख्या में एक भ्रूण निकले और उन्होंने से 60,000 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार 60,000 पुत्र हुए। इधर कहते हैं दूसरी रानी सैव्या से एक पुत्र का जन्म हुआ, ये भी 60,000 पुत्र थे और ये भी पुत्र था। सभी पुत्र का वरदान शिव जी ने दिया था। एक संतान जिसने कहा कि आपका वंशज चलाएगी, आपका वंश चलाने वाली ये होगी, और इस प्रकार कहते हैं एक पुत्र का जन्म हुआ और इस पुत्र का नाम हमारे पुराणों में, इतिहासों में मिलता है असमंज नाम का बेटा हुआ। समय बीतता गया और कहते हैं असमंज से अंशुमान बेटा हुआ, अर्थात सगर का पोता कौन हो गया? अंशुमान। अब कहा जाता है कि समय बीतता गया, सगर ने जब काफ़ी वृद्धावस्था हो जाती है और पोतों का हो जाता है, और ये बेटे थे और ये इसका पोता था, और उसने एक अश्वमेध यज्ञ किया। अनेक अपने जीवन काल में अनेक अश्वमेध यज्ञ किए। अंत में उन्होंने अपने बेटों से इच्छा जताई कि बेटा मैं एक अंतिम यज्ञ, अब तक मैंने 99 यज्ञ कर लिए, मैं 100वां यज्ञ करना चाहता हूं। और इतना पृथ्वी पर आज तक किसी ने बड़े यज्ञ नहीं किए थे प्राचीन काल में, वैदिक काल में। और इस प्रकार कहा जाता सगर ने अपना 100वां यज्ञ किया और सफल हो रहा था, और सफल हुआ। कहा जाता है उस यज्ञ के माध्यम से घोड़ा छोड़ा जाता था। कोई कहता है, कोई कथा में कहता कि उस यज्ञ से एक काले रंग का, श्याम रंग का एक घोड़ा प्रकट होता है, और उस घोड़े को अश्वमेध प्रतीक के रूप में और अपने प्रतीक चिन्ह छत्री के रूप में उसे अपने साम्राज्य से, अपनी राजधानी से, कौशल जनपद से छोड़ा गया। इस प्रकार वह अनेक राज्यों को अपना पार करता हुआ चला जा रहा था। ये नियम होता है अश्वमेध को, जो अन्य राज्य का राजा पकड़ लेता उसे उस राज्य से युद्ध करना पड़ता है। दोनों में से युद्ध जीत जाता है उसी को वह साम्राज्य दिया जाता है, वह उसके अधीन माना जाता है। इस प्रकार अश्वमेध को कोई भी राजा नहीं पकड़ रहा था, चला जा रहा था, उत्तर भारत की ओर चला जा रहा था। और श्याम वर्ण का सुंदर घोड़ा था, उस पर छतरी लगी हुई थी, चांदी के प्रतीक चिन्ह था। और उसी समय इंद्र देवता जी को मालूम होता है नारद के माध्यम से, नारद तो चकलखोर है ही बेचारा, और तुरंत कह देता है इंद्र जी यदि अश्वमेध यज्ञ पूर्णतः सफल हुआ, और अश्वमेध यज्ञ पूर्णतः सफल हुआ कहते हैं सब चल रहा है, और घोड़ा भी छोड़ दिया, यदि सफल हुआ तो तुम्हारा स्वर्ग खतरे में पड़ जाएगा, इंद्र की उपाधि सगर राजा को मिल जाएगी। इसलिए तुरंत ही इंद्र तो अपनी राजगद्दी को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। और तुरंत कहते हैं जब घोड़ा जा रहा था और
कहा जाता कि जब अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था, एक सेना की टुकड़ी चलती थी, कहा जाता सगर ने अपने बड़े बेटों 60,000 बेटों को और एक टुकड़ी के सहित उस घोड़े के पीछे पीछे 1 किलोमीटर पीछे पीछे सेना चलती थी, तो 60,000 बेटा उसकी सेना सहित जा रहे थे और घोड़ा 1 किलोमीटर आगे चल रहा था। इंद्र देवता ने अपनी माया से, कहते हैं, उस घोड़े को गायब कर लेता है, श्याम मणि के घोड़े को गायब कर लेता है। और वह घोड़ा, कहते हैं, उसी समय कपिल मुनि पाताल लोक में कहा जाता कि अगस्त ऋषि हुए थे, अगस्त ऋषि ने पाताल लोक का एक बार पानी पिया था, उसी समय, कहते हैं, वो क्षेत्र पानी पी लिया था। उस समय देवासुर संग्राम हुआ था, देवताओं ने प्रार्थना करने पर उसको अगस्त ऋषि ने पानी पिया था। उस समय उसमें पानी कुछ नहीं था, बंगाली खाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं आपको, इसलिए मैं किंवदंती आपको कथा सुना रहा हूँ। उस क्षेत्र में पूरा पानी नहीं था, सागर सूखा हुआ था और वहाँ पाताल लोक के क्षेत्र में, और कहा जाता है कि कपिल मुनि जी क्या कर रहे थे, अपनी तपस्या में लीन थे। कितने वर्ष हो गए थे, हजारों साल, कोई कहता हजारों साल हो गए, कोई 10,000 साल हो गए। तो पहले अत्यधिक समय तक व्यक्ति जिया करते थे, तो लंबा समय हो गया। कपिल मुनि अपनी तपस्या में लीन थे और उसी आश्रम के, कपिल मुनि के आश्रम के पास ऋषि, कहते हैं, इंद्र ने और ऋषि इस आश्रम में घोड़े को बांध दिया। अब कहते हैं जब बेटों को मालूम पड़ा घोड़ा तो पता नहीं कौन ले गया, अब उन्होंने इधर उधर पृथ्वी के सब कोने छान लिए। अंत में, कहते हैं, और पाताल लोग इस धरती को फाड़ते हुए पाताल लोक की तरफ पहुँचे, अर्थात बंगाली खाड़ी के क्षेत्र की ओर पहुँचे। तो वहाँ किसी गुप्तचर माध्यम से पता पड़ा और इस प्रकार वहाँ बेटों ने क्या देखा कि ऋषि मुनि जी बैठे हुए हैं, कपिल मुनि जी, और उनके पास में एक पेड़ है, उससे कौन बना हुआ है, हमारा घोड़ा बना हुआ है। इस प्रकार क्रोध कौन हो गई, ये 60,000 बेटा क्रोधित हो गए और, कहते हैं, कटु वचन कपिल मुनि से उल्टा सीधा कहने लगे। उन्हें क्या मालूम कि कौन सा क्रोधाग्नि, और इतना बुरा भला कहने लगे और कपिल मुनि की तपस्या भंग हुई और वो क्रोधाग्नि में किया, उन्होंने मेरे तब भंग कर दिया, मेरे से कटु वाचना और कह रहे हैं। इस प्रकार कपिल मुनि की क्रोधाग्नि से, और तुरंत, कहते हैं, इन्होंने अभिशाप दे दिया और इनको भस्म कर दिया, राख बना दी, मई के मई ढेर, कुछ नहीं था, केवल राख ही राख। 60,000 पुत्रों की राख ही राख हो गई। अब तुरंत ही, कहते हैं, अब सगर को कैसे मालूम पड़ेगा। अब सगर को वही नारद मुनि जी नरलोक पृथ्वीलोक में आया करते थे, सगर ऋषि के सामने उपस्थित हुए और सगर को ये सूचना सुनाई, और इससे सगर बड़ा उदास हुआ और तुरंत उसने अपने पोते को अंशुमान को भेजा और इस प्रकार, कहते हैं, कपिल मुनि मेरे से क्रोधित हैं और बेटा तू जा, तू बुद्धिशाली है। इसका पोता बड़ा बुद्धिशाली था, चतुर था। और अंशुमान जी कपिल मुनि के आश्रम में प्रवेश करते हैं, उसी मार्ग से यहाँ के इसके पूर्वज गए थे, और कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचते हैं, उसे अपने बुद्धिशाली से विनय पूर्वक उन्होंने प्रश्न करते हैं। कपिल मुनि को पहले अपना कोई परिचय नहीं बताया, अंत में अपनी बुद्धिशाली से कपिल मुनि बड़े प्रसन्न होते हैं, इसकी बुद्धिशाली से, इसके आदर भाव से। और इस प्रकार कपिल मुनि कहते हैं, बेटा बोल क्या तुझे चाहिए, कौन सा आशीर्वाद, कौन सा वरदान मैं तुझे दूँ। उसने कहा, ऋषि मुनि मुझे यदि देना चाहते हो तो मुझे अपने पूर्वजों के, ये पूर्वज आपको राख पड़ी, ये मेरे पूर्वज हैं और इनका अंतिम संस्कार एक अंतिम दृष्टि से, अंत्येष्टि संस्कार पूर्णतः विधि विधान से नहीं हुआ, इनकी आत्मा इस नरकलोक में घूम रही हैं, तो मैं इनको तर्पण करना चाहता हूँ, इनकी मोक्ष प्राप्ति की कामना आपसे करना चाहता हूँ, आप कोई उपाय बताएं। तो उसने कहा कि इसका उपाय एक ही है, और गंगा, स्वर्ग में गंगा नदी है, और यदि गंगा को पृथ्वी पर अवतरण कर लिया जाए और इनसे तर्पण हो जाएगा तो इनकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसी बात को लेकर के अंशुमान अपने दादा के पास आता और ये पूरी बात बताता है, और इस प्रकार, कहते हैं, सगर और सगर जी अंशुमान को अपना साम्राज्य सौंप करके और उत्तराखंड की पहाड़ियों में, हिमाचल पहाड़ियों में तपस्या करने चले जाते हैं, और कहते हैं गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए। और इस प्रकार कहा जाता है तपस्या करते हैं लेकिन सफल नहीं होते, वहीं प्राण त्याग देते हैं। इस प्रकार समय बीतता गया और उनकी राख तो वहीं पड़ी है, तर्पण हुआ नहीं है, अंतिम अंत्येष्टि संस्कार नहीं हुआ। अब समय बीतता गया। अंशुमान का बेटा, अब अंशुमान का बेटा हुआ दिलीप। समय बढ़ता गया और इस प्रकार अपने पूर्वजों की इसके मन में थी, मेरे दादा हमारे पूर्वजों को अंत्येष्टि संस्कार नहीं कर पाए, आत्मा की शांति नहीं कर पाए, इसलिए अपने बेटे को देकर के, दिलीप को देकर के साम्राज्य, और ये भी कहाँ पहुँच गए, उत्तराखंड की पहाड़ियों में। अपने दादा यहाँ तपस्या की थी, ये भी तपस्या करने लग गए। लंबे समय तक इन्होंने तपस्या की लेकिन ये भी सफल नहीं हुए, इन्होंने भी प्राण त्याग दिए। समय बीतता गया। दिलीप का बेटा भगीरथ
अब लेकिन इसको भी चिंता थी, मेरे पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिली है, उन्हें मुझे तर्पण करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो ये भी अपने पूर्वजों की तरह दिलीप भी अपनी बेटी को सौंप करके और कहाँ पहुंच जाता है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में शिव जी की और गंगा जी की आराधना करने, गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए। लेकिन ये भी असफल होता है, इसके भी प्राण चले जाते हैं। काफ़ी समय हो गया, तपस्या करते करते पीढ़ियाँ गुजर गईं। सबसे पहले सगर ने तपस्या की गंगा अवतरण को लेकर के, लेकिन सफल नहीं हुआ। फिर अंशुमान ने तपस्या की, सफल नहीं हुआ। फिर दिलीप जी ने तपस्या की, नहीं सफल हुआ। अंत में कहते हैं भगीरथ अपने बेटों को साम्राज्य सौंप करके और ये कहाँ पहुँच जाता है, उत्तराखंड में। अब ये तपस्या करेगा। भगीरथ पे पहुंचा और इस प्रकार पहाड़ी पे, और कहा जाता है कि सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्रश्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपको गंगा अवतरण करने के लिए पहले शिव जी को प्रकट करना होगा, क्योंकि गंगा तीव्र वेग से आएगी। इस प्रकार भगीरथ ने ब्रह्मा जी को प्रश्न किया, ब्रह्मा जी तैयार हुए, फिर उन्होंने गंगा जी का अवतरण किया। इस प्रकार गंगा जी ने, और बड़े तीव्र से शिव जी कहते हैं, शिव जी की जटाओं में उन्होंने अपने आप को सिर पर धारण किया। इस प्रकार जटाओं के माध्यम से बड़ी जो तीव्र वेग से आई थी, उन्हें अपने धीमी वेग से और पृथ्वी पर भागीरथ की कृपा से कहते हैं। और गंगा मुख गौमूत्र कहते हैं, गंगा मुख, और गंगा मुख से कहते हैं। इस प्रकार उत्तराखंड की पहाड़ियों में भागीरथ ने गंगा को अवतरण किया और प्रार्थना की गंगा माता जी कि मेरे पूर्वजों का आप उद्धार करें। इसी उद्देश्य से कहते हैं भगीरथ ने कहा कि माता जी आप मेरे पीछे पीछे आओ, मैं आपको ले चलता हूँ, मेरे पूर्वज कहाँ पे हैं। और इस प्रकार कहते हैं उत्तराखंड से, आपने गंगा नदी का अब्बा तंत्र पढ़ा होगा। इस प्रकार कहते हैं आगे आगे भागीरथ पीछे पे गंगा जी चली जा रही हैं, भयंकर तीव्र वेग से चली जा रही हैं। इस प्रकार कहते हैं उत्तराखंड, यूपी, बिहार पार किया। अब वहीं पहुंचने वाले हैं कहाँ, यहाँ पर कपिल मुनि का किसी समय आश्रम था और यहाँ पर राख राख बढ़ी पड़ी थी और इनकी आत्माएं कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति नहीं थी, इनकी आत्माएं भटक रही थी पूर्वजों के। और वहीं भगीरथ जी के आते हैं, ये मेरे परदादा हैं और माँ गंगा जी आप इनका अवतरण करें। और इस प्रकार कहते हैं वहाँ चले जा रहे थे, आप मेरे पीछे आए, मैं आपको अपने पूर्वजों के पास ले जा रहा हूँ। उसी समय जैसे पहुँचने वाले थे, कहते हैं इस स्थान पर पहुँचने से पहले हुआ क्या कि प्राचीन काल का कोई एक ऋषि था जिभ्या, और उस वेग से कहते हैं उस ऋषि का आश्रम बह गया, कुटिया बह गई। इससे जिभ्या जी तपस्या में लीन थे, उनकी तपस्या भंग हुई। उसने देखा कि पता नहीं वीग्र तेप से ये नदी का पानी, गंगा का पानी आ रहा है और मेरे कहते हैं आश्रम को तहस नहस कर दिया। इससे क्रोधित हो गया, इतना क्रोधित हुआ कि गंगा नदी को पी गया। गंगा नदी वेग से आ रही थी, बीच में कौन व्यवधान डाल दिया और भागीरथ आगे चल रहा था। मानी कि गंगा जी कहाँ गई, गंगा जी तो ऋषि मुनि ने पी ली और गंगा नदी को 2 बार पीने वाला, पहला अगस्त ऋषि, दूसरा जिभ्या। अब इस प्रकार कहते हैं अब इसको पी लिया। अब कहा जाता है अब जिभ्या ने जैसे इसको पिया, 2 ऋषियों ने पिया था, अगस्त ऋषि ने पिया था, जिभ्या ने पिया था। अब जिभ्या ने पिया था, भागीरथ ने प्रार्थना की, हे सुमनी मैं तो पृथ्वी को अवतरण कैसे तो लेके आए और तुमने ये आप पान कर लिया, मुझे तो अपने पूर्वजों का तर्पण करना है, आप कृपा करके इनको छोड़ें। इस प्रकार ठीक है, इस पर दया याचना की। और भागीरथ ने के कहने पर जिभ्या ने अपनी कान से किसकी धारा निकाली, गंगा को निकाला और इस प्रकार वहाँ से आगे बढ़े। और इस प्रकार कहाँ पहुँच गई, कपिल मुनि का जो आश्रम था यहाँ पे, कहते हैं इनकी आत्माएं यहाँ पे भस्म हुई थी और इस प्रकार कहते वहाँ पे बहने लगी। और इस प्रकार भागीरथी और गंगा जी को अवतरण करके लाया और इस प्रकार अंत में गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर गई। और जहाँ गिरी थी यहाँ ये स्थान था, आज उसे गंगा सागर कहते हैं। आपने सुना होगा बूढ़े बड़ों से गंगा की यात्रा, गंगा सागर की यात्रा करवे जा रहे हैं, वही गंगा सागर है, ध्यान रखना। यहाँ ये काम हुआ था, भस्म हुए थे 60 सागर के पुत्रों, कपिल मुनि का आश्रम था, वही क्षेत्र आज वर्तमान में गंगा सागर कहलाता है। कहा जाता है कि बड़े बुजुर्ग जब 4 धाम की यात्रा कर लेते हैं, अंतिम यात्रा वही होती, तभी ये सफल मानी जाती है गंगा सागर की यात्रा, बंगाली खाड़ी में है, ध्यान रखना। तो ये गंगा का संबंध है। इस प्रकार गंगा जी हमारी, और मेघना नदी या पद्मा नदी के नाम से कहते हैं, पहले पद्मा नदी के नाम से आती, फिर मेघना नदी के नाम से, और गंगा बंगाली खाड़ी में गिर जाती हैं। तो ये इस कहानी का संबंध किससे, कपिल मुनि से। तो मैंने आपको थोड़ा सा इसका कथा वाचन किया और कथा के माध्यम से वही कपिल मुनि हैं, तो आप ध्यान रखें इसका संबंध गंगा अवतरण की कथा से है। ठीक है, बात करते हैं आगे। ये तो मैंने आपको कहानी के माध्यम से थोड़ा सा अपने इतिहास के बारे में बताया, प्राचीन भारत के हिंदू पद्धति इतिहास के बारे में थोड़ा सी कहानी यहाँ बताई थी। और हमारा काम क्या है, विशेष इस दर्शनों को याद करना।
तो ऋषि मुनियों की तो बड़ी अच्छी किंवदंतियाँ, अच्छी कथाएं हैं जो हमारे पुराणों में, अनेक ग्रंथों में कही जाती हैं। तो कुछ दृष्टांत मैं आपको सुना देता हूँ। और इस प्रकार कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का, कहते हैं कि सांख्य दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। एक क्वेश्चन बनता है, किन में से आस्तिक दर्शन अर्थात षड दर्शन का संबंध की समानता जैन धर्म से की जाती है? जैन दर्शन से समानता की जाती है। ठीक है, तो आपको देखो क्वेश्चन क्या बनेंगे। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। या कपिल मुनि ने किस प्राचीन दर्शन का प्रवर्तन किया? सांख्य दर्शन का। प्राचीन दर्शन किसे कहते हैं? सांख्य दर्शन को। और सांख्य दर्शन कुल मूल तत्वों की संख्या कितनी बताइए? 25। और व्यक्तित्व के कितने तत्व बताएं? 3, सत्य, रज और तम। इधर कहते हैं कि जैन धर्म से समानता किस आस्तिक दर्शन की लगाई जाती है? तो सांख्य दर्शन का संबंध किससे माना जाता है? जैन। कहने का मतलब है अनीश्वर, कहते हैं नीश्वरवादी, अर्थात ईश्वर, जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता। तो कहा जाता है इसने प्रकृति पर जोर दिया था, विकासवाद पर जोर दिया था इस दर्शन, इसलिए इसका संबंध जैन धर्म से माना जाता है। एक बात, बाकी तो कहानियाँ बहुत हैं इनके बारे में, मुनियों के बारे में। अब देखो दूसरा सांख्य दर्शन हो गया। अब है योग दर्शन। देखो दूसरा योग दर्शन, तीसरा न्याय दर्शन, चौथा वैशेषिक दर्शन, पांचवा पूर्व मीमांसा, छठा उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा। तो ये आपको 6 दर्शन के प्रवर्तक याद रखने हैं। ठीक है, तो योग दर्शन का प्रवर्तक कौन था? न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन था? वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कौन था? पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक कौन था? और उत्तर मीमांसा का प्रवर्तक कौन था? ये आपको प्रवर्तक याद रखने हैं। ठीक है, अब देखो योग दर्शन का प्रवर्तक पतंजलि, आपको याद करने पतंजलि की। ठीक है, पतंजलि आपका है। दूसरा न्याय दर्शन का, और न्याय है गौतम ऋषि। अहिल्या बाई, आपने कहानी सुनी होगी, मैंने आपको बताया था। अहिल्या इसकी पत्नी थी, गौतम ऋषि की पत्नी थी। और अहिल्या बहुत ही सुंदर मानी जाती थी। और कहते हैं इस पर इंद्र मत मुग्ध हो गया। एक दिन इंद्र, कहते हैं गौतम ऋषि का वेश धारण करके उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाता, शारीरिक संबंध बनाता है। जब गौतम ऋषि को इसकी मालूम पड़ता है तो कहते हैं अपनी पत्नी को ये श्राप दे देता है और वो पत्थर की बन जाती है। और इस प्रकार भगवान राम का जब अवतरण हुआ था, अवतार हुआ था, भगवान विष्णु ने जब भगवान राम के रूप में अवतार लिया था तो अहिल्या का उद्धार किया था, वही गौतम ऋषि माने जाते हैं। ठीक है, एक बात। अब है वैशेषिक दर्शन, और वैसे रखिए एक उलोग कणाद नामक ऋषि हुए थे, उलोग नामक ऋषि हुए थे, उलोग के नाम से चर्चित भी हैं। पूर्व मीमांसा एक जैमिनी नामक ऋषि हुए थे। सबकी कहानी तो मैं नहीं सुनाऊंगा क्योंकि बहुत काफ़ी कहानी बन जाती है, तो जो काम की मैंने आपको सुना दी। उत्तर मीमांसा वादरायण या वादरायण या वादरायण। बस आपका एक ही उद्देश्य पेपर में आपके ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये तो आनंद के लिए मैंने आपको कहानी, मनोरंजन के लिए आपको कहानी सुनाई जो हमारी प्रमाण है और सही कहानी मानी जाती हैं। अब देखो याद करने का तरीका, ये तो आपको रटने। अब पहले आप याद कर लेना। अब याद करने का बहुत सटीक, बहुत सरल तरीका मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पेपरों में सर्वाधिक जो क्वेश्चन अब तक पूछा गया इस टॉपिक में सुमिलित वाला पूछा गया है या प्रवर्तक वाला पूछा गया सबसे ज़्यादा। 2 ही तरह के प्रश्न बनते हैं इसमें, 4 रख देगा, 4 उल्टा सीधा कर देगा, सुमिलित कीजिए, कूट का प्रयोग कीजिए। इसलिए सर्वाधिक आपको ऐसे ही याद करना और ऐसे ही कॉपी में लिखना है। इससे ज़्यादा कॉपी में कुछ नहीं लिखना है, जो लिखा हुआ है बस, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखो याद करने का तरीका मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने याद कर रखा, नहीं तो रटना तो है ही, आपको रटने वाला टॉपिक है, सीधे रटने हैं। याद करने का छोटा सा माध्यम बताता हूं। जैसे सांख्य को याद कर लो संख्या, सांख्य को याद कर लो संख्या, और अपने दिमाग में लगाओ संख्या में कितने कपिल, संख्या में कितने कपिल मुनि,
संख्या में कितने कपिल, ऐसे याद कर लो। कपिल का मतलब कपिला, बंदर को भी कहते हैं। तो संख्या में कितने कपिल, बस इतना दिमाग लगाओ, संख्या में कितने कपिल। तो संख्या में कितने कपिल, संख्या का मतलब सांख्य, कपिल का मतलब कपिल मुनि। संख्या में कितने कपिल, एक बार। अब आया योग दर्शन कैसे याद करना है, और ये तो चर्चित है। ये भगवान राम कहते हैं, हमारे रामदेव जी योग करते हैं, लंगोटी पहन लेंगे, आँख तो है बेचारे, और वर्तमान में रामदेव के योग चर्चित हैं। और आप जानते हैं भगवान रामदेव ने अपनी दुकान चलाने के लिए, अपनी दुकान का नाम मेडिकल औषधियों का प्रयोग करने के लिए किस दुकानों का नाम रखा है, पतंजलि स्टोर। रामदेव के पतंजलि स्टोर। तो कहते हैं रामदेव क्या करें, योग, और योगन की औषधि काम मिले पतंजलि स्टोर में, पतंजलि दुकान में मिले। तो रामदेव का संबंध योगते है और पतंजलि से है, ऐसे याद कर लियो। और नहीं याद हो तो योगते पतंग जला दे, इतना योगते पतंग जला दे, अर्थात भगवान रामदेव के योग की दुकानों का नाम है पतंजलि। रामदेव योग पतंजलि, याद हो जाएगा। अब न्याय दर्शन कैसे याद करना है। अब न्याय से आपको जहाँ रखो, आप तो सम्मिलित करना, पेपर में डायरेक्ट आपको मिलेगा, भाई क्वेश्चन मिलेगा, आंसर मिलेगा, आपको नकल करनी है। नकल करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। अब आपको कैसे याद करना, न्याय। अब वर्तमान की आज की स्थिति देखें तो न्याय हमें किस, हमारे पशु को नहीं मिल रहा है, गोधन को। गैया ने ना मिल रहा, बेचारी ने डोल रही है, मार रहे हैं, खाना मिल रहा नहीं मिल रहा, गोधन को पूर्णतः अधिकार नहीं मिल रहा है। तो न्याय किसको नहीं मिल रहा है, ऐसे याद करें, न्याय कौन को ना मिल लो, गैयन को ना मिल लो। तो गैया गौ का मतलब गौतम, न्याय कौन को ना मिल लो, गोए, गैयन को ना मिल लो। एक याद करने का तरीका। अब इसे कैसे याद करना है, वैशेषिक को मतलब जो मान लो विशेष, वैशेषिक को मतलब विशेष, और विशेष गुण में कौन में हुए, उल्लूक से उल्लू, उल्लू से मान लो उल्लू में, और विशेष, वैशेषिक मतलब विशेष। और विशेष गुण कैसे हुए कि उल्लू है रात में तो खूब दिखे, दिन में ना दिखे, विशेष गुण है हमें उल्लू में, कोई में ना है कि दिन में कछु नहीं दिखेगा, आराम से पेड़ पे शांत बैठे रहेगा, कुछ नहीं दिखाई देता, और रात में तो कोस कोसन की व्यक्ति देख ले कौन आ रहा है। तो विशेष गुण। और वैसे नाराज मत होना, याद करने का तरीका है। तो विशेष गुण कौन में, उल्लू में। यदि उल्लू ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको कणाद आएगा, कण का मतलब है आँख से काने भेड़े बेचारे, तो उनमें एक विशेष गुण तो पावे। भाई आपको वो नहीं करना है, आपको केवल कंपटीशन करना है, तरीका याद करना है। तो विशेष करके हम कहते हैं काणे भेड़न में एक विशेष गुण पाया जाता है। तो एक विशेष गुण कणाद में, आँख से कानों में विशेष गुण पाया जाता है, अंग से अपंग में एक विशेष गुण पाया जाता है, ऐसे याद कर लेना। अब है पूर्व। अब ये कैसे याद करना है, तो पूर्व का मतलब पहले, और पहले का मतलब जेमनी का मतलब जे आयो, कहते आज तो लाला पहले हाथ मार दी। पूर्व पहले ही, पूर्व का मतलब पहले ही, पूर्व मतलब पहले ही जे आयो, जेमनी का मतलब जे आयो, तो पूर्व में ही जे आयो। और उत्तर का मतलब क्या हो, बाद में, बस याद है वो, उत्तर का मतलब बाद में। अब दोबारा एक बार सुने कि सर दर्शन आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। सर दर्शन की उत्पत्ति उपनिषदों के आधार पर हुई है। सर दर्शन का जो अव्यक्ति काल है वो वैदिक काल है, और सर दर्शन का जो संकलन है वो गुप्त काल है। दूसरा, सर दर्शन में कितने दर्शन, भारतीय दर्शन के प्राचीन दर्शन होते हैं, 6 होते हैं, जिनमें प्राचीन दर्शन कौन सा है, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन है, कपिल मुनि। योग दर्शन का प्रवर्तक कौन है, पतंजलि। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है, गौतम ऋषि। वैश्य दर्शन का प्रवर्तक कौन है, उलूक कणाद। पूर्व मीमांसा का प्रवर्तक कौन है, जैमिनी। और उत्तर मीमांसा का प्रवर्तक कौन है, बादरायण। याद करने का तरीका मैंने बताया, संख्या में कितने कपिल, ठीक है। योग, रामदेव के योग के दुकान को नाम पतंजलि, और न्याय कौन को नाम मिल लो, गैयन को गौन को नाम मिल लो। विशेष गुण कौन में हुए, उल्लू, उल्लू, और विशेष गुण काणे भेड़न में, अपंग से, ठीक है। दूसरा, पूर्व मीमांसा, पूर्व, अब पूर्व में कौन जे आयो, जैमिनी, पूर्व में जे आयो जैमिनी, उत्तर में बादरायण, ठीक है। तो आप इस पर कन्फ्यूज ना हो, बेचारे अपंग जो कहते हैं गुरुजी हम तो ऐसे कह रहे हैं, ये तो याद करने का तरीका है। पेपर में ये नहीं देखा जाता कैसे सुरा सिलेक्शन हुआ, कैसे हुआ, याद करो कैसे करो, ठीक है। ये अपनी याद करने का तरीका है। और इस प्रकार आज हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा, बहुत दमदार टॉपिक माना था, है तो छोटा सा लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, और वो हमने आपको सरदर्शन पढ़ा। और अगली वीडियो में आपको पुराण पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और भी चैप्टर रह गए हैं, उनको भी पढ़ाने, रामायण महाभारत
पुराण और भी कुछ एक तालिका आपको एक और समझाई। एक तालिका इससे पहले रामायण और पुराण महाभारत से पहले आपको एक तालिका समझाई जाएगी, जिसमें से कुछ क्वेश्चन हमारे रह जाते राजनीति विशेषज्ञ हैं। तो एक तालिका के माध्यम से उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल का शायद आपको अंतराल में करा सकता हूँ आपको अगला वीडियो। इस प्रकार इन वीडियो को देखने के लिए जो क्वेश्चन हमारे लगभग 100% आते रहते हैं, उन वीडियो को देखने के लिए, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। आर एस सर।